बक्षिसांची खैरात माणस आपण या ठिकाणी पाहतोय. सय्यदभाई शेख यांच्याकडून आयवा कॅच 2 हाताने पकडला तर 500 आणि जर एका हाताने पकडला तर 1000 रुपयाचं पारितोषिक. एक दिलदार आणि दमदार व्यक्तिमत्व सय्यदभाई शेख यांच्याकडून. आणि षटकार हॅट्रिक साठी 5000 आणि चौकार विकेट हॅट्रिक साठी 5000. षटकार हॅट्रिक आणि विकेट हॅट्रिक साठी सय्यदभाई शेख यांच्याकडून रोख रक्कम तब्बल 5000 रुपयाचं कॅश प्राइज आहे. बक्षिसांची खैरात वावेघरच्या या मैदानावरती आपण सेवालाल महाराज चषक 2025च्या माध्यमातून पाहतोय. सुपर 7च्या लढती आता सुरू होणार आहेत. 6 मॅच इथून आपल्याला कव्हर करायचे. 5:30 पहाटेचं सत्र आणि त्यानंतर 2-2 ओव्हरची मॅच सुरुवात झाली आहे. टॉस या मॅचचा जिंकलाय. पारगाव टीमनं टॉस जिंकलाय आणि टॉस जिंकून निर्णय घेतलाय तो गोलंदाजीचा. फलंदाजीसाठी विनंतीत केलाय त्या अंबापाडा या टीमला. स्ट्राइक एंड वरती सचिन काटकर, नॉन स्ट्राइक एंड वरती प्रशांत काटकर. ही जोडी A1 जोडी आपल्याला पाहायला मिळते. तो गोलंदाजी मार्क वरती गोलंदाज चॅलेंजर पारगाव टीम कडून पहिलं षटक टाकण्यासाठी रोहित पाटीलला आपण पाहता. मॅच टफ होईल, मॅच रंगतदार होईल. लेट्स प्ले. पहिला बॉल ओव्हर द विकेट न स्विच हिट. पहिल्या चेंडूवरती दुधारी तलवार. बॉल सीमा पार येतोय. चौकार 4. चेंडूवरती स्विच हिट न चौकारानं सुरुवात. सचिन काटकर, द ब्रँड ऑफ अंबापाडा टेनिस क्रिकेट. ओ यावेळचा बॉल कव्हरच्या मधून गोलीच्या वेगाने सीमारेषा पलीकडे सलग दुसरा चौकार. डीजे सुरुवात आक्रमक झाली आहे. सातत्यपूर्वक अगदी दुसरा दिवस आपण पाहिला. अंबापाडा टीमनं सुपर 7 मध्ये प्रवेश केला होता. सचिन काटकर अगदी चांगला खेळ, अष्टपैलू कामगिरी सचिनची राहिली होती. ओ स्विच हिट करण्याचा प्रयत्न आणि पहिल्या बॉलवरती स्विच हिटचा प्रयत्न सक्सेस झाला. तिसऱ्या बॉलवरती गोलंदाज रोहितनं मात्र कमबॅक केलाय. निर्धाव चेंडूची सांगता आपण पाहता आणि धावसंख्या स्थिरावेल ती 8 या आकड्यावरती. चौथा बॉल आनंद कापेट. रोहित कडून चुकी. बॅकअप देण्यासाठी खेळाडू आहेत. सिंगल रन कंप्लीट झाले. डबलचा प्रयत्न. तुतू मैमे डिरेक्ट हिट झाला नाही. या थोडीशी चूक आणि या महत्वाच्या मॅच मध्ये तुमच्या छोट्या छोट्या चुका देखील फार इम्पॉर्टंट असतील. 2 रन्स मिळाल्यात आणि 2च्या मदतीनं संघाची धावसंख्या पोचली ती 10 या आकड्यावरती. 10 धावा लागल्या धाव फलकावरती. सचिन वैयक्तिक 10 धावसंख्येवरती मात्र बॅटिंग करतोय. गोलंदाजी रोहितनं थोडीशी आतापर्यंत खराब केली आहे. 2 बॉल अजूनही बाकी आहेत. सचिन जसा बॉल आला आणि निश्चितपणे आपण पाहताय की आयवा कॅच साठी 800 टोटल पारितोषिक आहे. सय्यदभाई शेख यांच्याकडून 500 आणि पप्पू केदार यांच्याकडून 300 आणि परंतु बॉल चौदा धाव फलकावरती. शेवटचा बॉल सचिन. ओ यावेळचा बॉल हलक्या हाताने ड्राइव्ह केले. बॉलला सरळ शेप मध्ये. सिंगल धाव देखील सफिशियंट आहे. सचिनने स्वतःकडे स्ट्राइक ठेवली आहे. पहिलं षटक संपलंय.
आंबापाडा संघ जाऊन पोहोचला तो 15 या धावसंख्येवरती. रितेशचा हा बॉल स्लॉक स्वीप. अगदी आपण पाहतो शॉर्ट फाईन लेगच्या दिशेने चेंडू ट्रॅव्हल. सिंगल मिळाली आहे. सचिन आता नॉन स्ट्राईक एंड वरती आहे. सिंगलच्या मदतीने 16 धावा धाव फलक्यावरती. स्ट्राईक एंड वरती आता आपण प्रशांतला पाहता. प्रशांत काटकर आणि त्यानंतर सचिन काटकर. आंबापाडा टीमची A1 जोडी मैदानात आहे. दुसरा दिवस जोडीनं गाजवला होता. अगदी चांगला खेळ राहिला आणि त्याचमुळे आंबापाडा टीमनं सुपर 7 मध्ये प्रवेश देखील केला. आज सुपर 7च्या लढतीमध्ये चांगला खेळ. ब्लॉक हॉल होता. समोरच्या दिशेने आलोंत कापेट फटका. काऊ कॉर्नरच्या दिशेने रोहित आहेत त्या ठिकाणी. आणखीन एक सिंगल. 2 बॉलवरती चांगली गोलंदाजी रितेशची पाहायला मिळाली आहे. 2 सिंगल आल्यात. धावसंख्या पोहोचली आहे ती 17 या आकड्यावरती. 17 धावा धावफलक्यावरती येताच AB डिव्हिलियर्स सरांच्या जर्सी नंबरची आठवण आपल्याला होत्या. 360 फलंदाज इन इंटरनॅशनल टेनिस क्रिकेट मिस्टर एलियन म्हणून देखील त्यांच्याकडे आपण पाहत असतो. नेक्स्ट मॅचसाठी आमची विनंती आहे नारपोली आणि वरोसे दोन्ही टीमच्या कॅप्टनला कॉल आहे. आपण टॉस करण्यासाठी या. हा फटका ऑन साइडला मारण्याचा प्रयत्न होता. इथून फटका फसला. विकेट नंबर 1 गॉन. खेळाडू मात्र तंबूच्या आसऱ्याला परसला. आशिष तारेकरनं एक चांगला झेल कॅरी केला आणि एक मोठा झटका आंबापाडा टीमला मिळाला. सचिन काटकर बॅक टू दी पवेलियन. पियुष मात्रे नवीन फलंदाज. नारपोली आणि वरोसे टीमच्या कॅप्टनला कॉपन गोलंदाजी मार्कवरती पाहता. 5वा बॉल समोरच्या दिशेने खेळला. रोहित येथील बॉल पर्यंत उचलतील फेकतील त्या अगोदर सिंगल रन कंप्लीट. धावसंख्या 18 वरती पोहोचली आहे. वरोसे टीमचा कॅप्टन आलाय. तन्मय 11 नारपोली टीमच्या कॅप्टनला कॉल आहे की आपण टॉस करण्यासाठी या. शेवटचा बॉल टार्गेट सेट करणारा चेंडू असेल. किती धावा येतील. स्विच हिट प्रोटेक्शन आहे. थ्रो देखील झालाय थोडासा खराब. सुमित आहेत बॅकअप देण्यासाठी. मिळेल फक्त एक सिंगल आणि सिंगलच्या मदतीनं पहिलं सत्र संपलंय. प्रथम बॅटिंग चूज केली होती. गोलंदाजी खऱ्या अर्थानं प्रथम निवडली होती. पारगाव या टीमनं फलंदाजी आली होती ती तन्मय 11 आंबापाडा टीमच्या बाजूनं. 2 ओव्हर नंतर धावसंख्या धावफलक्यावरती लागली ती 19 आणि आता चॅलेंजर पारगाव टीमला विजयासाठी बनवायचे आहेत 12 बॉल आणि 20 धावा. डीजे
टॉस जिंकला, निर्णयावरती आपण अंमलबजावणी करायची आहे. 20 धाव संख्येची गरज आहे चॅलेंजर पारगाव या टीमला. अंबापाडा टीमनं बनवल्यात 19. सचिन काटकरच्या बॅटमधून धावा आल्यात. आपण पहिला 8 बॉलचा सामना केला, 16 वरती फलंदाजी केली. त्यानंतर प्रशांत 2 बॉल 2 धावसंख्येवरती खेळला. पियुषला 2 बॉल मिळाले, त्यावरती पियुषने 1 धाव बनवली होती. 20 धावा बनवायच्या. काय घडेल काय बिघडेल ते ऐकण्यासाठी जाऊया मानस मनोरे यांच्याकडे. हेलो चेक. बहुत बहुत शुक्रिया शुभम मात्रे सर. तमाम दर्शकों का, तमाम मान्यवरों का और सभी क्रिकेट खिलाड़ियों का मैं आपको अपना मानस मनोरे जय सेवालाल क्रिकेट क्लब वावेगढ़ इनके सेवालाल महाराज ट्रॉफी 2025 के माध्यम से करूंगा तहे दिल से स्वागत. लेकर जाऊंगा आप सभी को मैदान के बीचों बीच, जहां पर बी ग्रुप और सी ग्रुप, बी ग्रुप की चैलेंजर पारगांव और सी ग्रुप की तन्मय 11 अंबापाड़ा, ये दोनों टीमों के बीच मैदान के अंदर जंग चल रही है. कौन मारेगा बाजी, कौन बनेगा बाजीगर. पहली पारी में अंबापाड़ा ने की थी बल्लेबाजी, रन संख्या बनाई थी स्कोर कार्ड के ऊपर 19 रन बनाए थे. आने वाली 12 गेंदें और 20 रनों के टारगेट का पीछा कर रही है चैलेंजर पारगांव. सलामी बल्लेबाजों की जोड़ी मैदान के अंदर जा चुकी है. सुमित डोंगरे और उनके साथ रोहित पाटिल, ये सलामी बल्लेबाजों की जोड़ी मैदान के अंदर जा चुकी है. आज आकाश टारेकर की गैर मौजूदगी में आपको चैलेंजर पारगांव खेलते हुए नजर आएंगे. परसों की रात जब चैलेंजर पारगांव खेली थी तब आकाश टारेकर और सुमित डोंगरे ये जोड़ी आपको देखने को मिले थे. लेकिन आज आकाश टारेकर, समीर दादा मसूरकर साहब, इनके माजी नगराध्यक्ष ट्रॉफी खोपोली के मैदान के ऊपर जो खेली जा रही है वहां पर खेल रही है ओपन हाफ में, और उसी की वजह से आज उनकी मौजूदगी आपको इस मैच में चैलेंजर पारगांव में नजर नहीं आएगी. अच्छी बात है अंबापाड़ा के लिए कि कम से कम आकाश टारेकर तो नहीं है, वरना ये मुकाबला उनके लिए और मुश्किल हो सकता था. चलिए शुरुआत करेंगे सचिन काटकर P1 की पहली ओवर में. पहली गेंद सुमित डोंगरे शॉर्ट आर्म पुल करना चाहती है. गुडलैंड स्पॉट पर टप्पा खाया. अच्छी रफ्तार के साथ सचिन काटकर ने शुरुआत की है. सचिन ये नाम जब भी आप सुनती है तो भारत रत्न, द गॉड ऑफ क्रिकेट, सर सचिन रमेश तेंदुलकर, इनकी याद आपको हमेशा आती है. यानी क्रिकेट के गॉड का अगर आपके पास नाम है और आप भी क्रिकेट खेलते हैं तो कुछ ना कुछ आपको अच्छा काम करना पड़ेगा. सुमित डोंगरे ने फुलर लेंथ वाली बॉल को ऑन साइड पर उड़ाया. लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी को तैनात जरूर किया, सिंगल रन लिया. सुमित डोंगरे ने कहा इट्स ओके, ऑल फाइन, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, हौले हौले हो जाएगा प्यार और हौले हौले मिल जाएगी जीत. ये मंशा के साथ चैलेंजर पारगांव उतरी है. 2 गेंदें अब तक हुई, सिंगल रन, पूरा अकाउंट ओपन हुआ 1 रन से. पप्पू भाई केदारिन की तरफ से हर एक छक्के के लिए इनाम है 200 का. रोहित पाटिल के लिए हेलीकॉप्टर शॉट लगाना चाहती है, कनेक्शन बढ़िया नहीं. अपने फॉलो थ्रू में डॉट गेंद आएगी. जैसे जैसे डॉट गेंदें आएगी वैसे वैसे नरेश मुनि साहब इनके चेहरे पर खुशी आएगी, क्योंकि उन्होंने पैक की हुई है टीम. उनकी बेटी तन्मय जो बहुत प्यारी बच्ची है, उसके नाम से तन्मय 11 के नाम से उन्होंने अंबापाड़ा को उतारा. सुपर 7 में क्वालिफाई हुई. 1 ट्रॉफी तो पक्की है, लेकिन सेमीफाइनल में जाएंगे, फाइनल में जाएंगे, चैंपियन बनना चाहेंगे अंबापाड़ा. हाफ ट्रैकर बॉल थी, पुल करना चाहते हैं रोहित पाटिल. अगर आपको याद होगा परसों की रात रोहित पाटिल को 2 मैच में बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला था. जब तीसरे राउंड में रोहित पाटिल को बल्लेबाजी करने का मौका मिला तो उन्होंने 2 छक्के 1 बाउंड्री लगाई थी आखिरी ओवर में आकर. यानी कि बहुत बड़ा इंपैक्टफुल रोल रहा था. अगर चैलेंजर पारगांव क्वालिफाई हुई है तो रोहित पाटिल के जो रन थे जब वो क्वालिफाई हुए तीसरे राउंड के मैच में, वो बहुत क्रूशियल थे.
और इस मैच में भी रोहित पाटिल का रोल उतना ही कीमती रहेगा चैलेंजर पारगांव के लिए। इस बार लोअर फुल टॉस थी, कहीं ना कहीं गेंद को उठा नहीं पाई अच्छे से। लॉन्गॉन के जोन में गेंद आपको ट्रेवल होती हुई नजर आएगी, तब तक 2 रन मैदान के अंदर पूरे किए जा रही है। सचिन काटकर पूरी तरीके से अपने उंगलियों पर नचा रही है चैलेंजर पारगांव के बल्लेबाजों को। मुंबई विभाग से आती है अगर आप अंबापाड़ा टीम की बात करते हैं, और कहीं ना कहीं 5 गेंदें हो चुकी है, रन बनी है स्कोर कार्ड के ऊपर 4। जीतने के लिए 16 रनों की जरूरत आने वाली 7 गेंदों में। 7 गेंदे 16 रन, 16 का डोला किसका चलेगा, किसकी छाती बड़ी होगी इस मैच में। इस बार सुमित डोंगरे ने अटैक किया, खिलाड़ी क्या मौजूद है, बढ़िया फील्डिंग, अंतिम लोगों में साइड स्क्रीन बाउंड्री पर अच्छी फील्डिंग मैदान के अंदर नजर आएगी। बढ़िया ओवर रहा सचिन काटकर। अगर आप रायगढ़ के वन ऑफ द बेस्ट बैटर सुमित डोंगरे के सामने मात्र 6 रन वाला पहला ओवर डालती है, तो ये बताता है कि सचिन काटकर ने कच्ची गोटियां नहीं खेली है। सचिन काटकर पिछले कई सालों से अंबापाड़ा के लिए ग्रामीण में खेल रही है, और जब सचिन काटकर आती है तो उनके नाम का और उनकी गेंदबाजी का जादू आपको नजर आता है। बल्लेबाजी में सचिन ने 16 बनाए, तो गेंदबाजी में सचिन ने मात्र 6 दिए। ऐसा डीजे ऑपरेटर आपको मौका दूंगा मैं जरूर, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये मैच अभी तक चैलेंजर पारगांव और अंबापाड़ा का नहीं है, ये मैच सचिन काटकर और पारगांव का है, क्योंकि उन्होंने 16 रन भी बनाए, 6 रन भी दिए। यानी सचिन काटकर अभी तक प्लेयर टू वॉच आउट फॉर रहे इस गेम की अगर आप बात करेंगे तो। लेकिन उनके साथ प्रशांत काटकर आएंगे दूसरे ओवर, आखिरी ओवर, 6 गेंदे 14 रनों की जरूरत मैदान के अंदर नजर आएगी। 6 बॉल 14 रन्स टू विन, दैट इज द इक्वेशन फॉर टीम चैलेंजर पारगांव। रफ्तार के साथ ये उड़ाया, ऊंचाई क्या मिलेगी, दूरी, खिलाड़ी आएंगे गेंद के नीचे। व्हाट एन एफर्ट, क्या कमाल का एफर्ट है, हवा में छलांग लगाई, उड़ते हुए खिलाड़ी नजर आए और एक हाथ से उन्होंने गेंद को रोका। दुर्वेश वहां से नजर आएंगे, हाँ चेक करतील त्या ठिकाणी प्रेक्षक आहेत, हाँ चेक करायला सांगितलेलं आहे पंच, ते प्रेक्षक सांगतायत चेक करा। यस, पंचांनी पण सांगितलं चेक करा, चेक करा करतायत, तिसरे पंच असतील। सेफ आहे, कारण की हव्यात आहे, तुमच्या 12व्या खेळाडूने बघितलेलं आहे, त्यांनी उडी मारली तेव्हा पाय आतमध्येच होते आणि आतमधूनच त्यांनी उडी मारली, बाहेरून नाही मारली, त्यामुळे आतमधून उडी मारून त्यांनी हवेतच बॉलला आतमध्ये फेकलं आणि नंतर ते पडलेत, त्यामुळे क्षेत्ररक्षण चांगलं झालं, सेफ है ये 100% सेफ है। और यहाँ से आपको 2 रन दौड़कर पूरे होते हुए नजर आएंगे। ये जो मूवमेंट है, अगर अंबापाड़ा जीतती है तो टर्निंग पॉइंट हो सकता है। रोहित पाटिल वार करेंगे, हिटमैन है रोहित पाटिल चैलेंजर पारगांव के। दूसरा रन, सुमित डोंगरे क्या लटक गए या बच गए। थर्ड अंपायर, ये मुकाबला एक से बढ़कर एक आपको हादसे इस मुकाबले में नजर आ रहा है। रोमांच की सीढ़ियां इस मुकाबले में आपको बढ़ती हुई नजर आएंगी। रोमांच है, मजा है और पूरी तरीके से ये मुकाबला हाई वोल्टेज ड्रामा भी है। हर एक गेंद के ऊपर नया मोड़, हर एक गेंद के ऊपर नई कहानी। आउट का डिसीजन आएगा थर्ड अंपायर के माध्यम से, यानी सुमित डोंगरे की पारी का होगा खात्मा। अनफॉर्चुनेट विकेट, रन आउट।
नंबर 3 के ऊपर बल्लेबाज मैदान के अंदर आपको जरूर यहाँ से जाते हुए नजर आएंगे। क्या बढ़िया गेंदबाजी यहाँ से हो रही है, एक से बढ़कर एक गेंदबाज है टीम अम्बापाड़ा के पास। पहले सचिन काटकर तो उसके बाद प्रशांत काटकर रितेश पाटिल नंबर 3 पर आई है। रोहित पाटिल के लिए गेंद थी, कलाइयों के साथ फ्लिक ऑफ द रिस्क वाला ये शॉट था। दूसरा रन यहाँ से थोड़ा सा खराब थ्रो, यहाँ से भी 2 रन कंप्लीट किए जाएंगे और 2 रन के साथ आपको टोटल बढ़ता हुआ नजर आएगा। रन संख्या बनी है स्कोर कार्ड के ऊपर 11 रन। आने वाली गेंदें होंगी 3 और जीतने के लिए 9 रनों की जरूरत जो मैदान के अंदर आपको यहाँ से जरूर नजर आएगी। 3 गेंदे 9 रन, हर एक गेंद के ऊपर 3 रन आने जरूरी है। एक आध बड़ा हिट रोहित पाटिल के बल्ले से आना जरूरी चैलेंजर पारगांव के लिए, तो एक आध विकेट अम्बापाड़ा के लिए जरूरी। रोहित पाटिल ने अटैक किया, कवर के ऊपर से कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है, गेंद गैप में है, मस्तक पर दस्तक देकर एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर खटैक 4। जी अब गेंदें बचेंगी यहाँ से 2 और जीतने के लिए 5 रनों की जरूरत। 5 का पंजा, बड़ा है मंच और बड़े मंच पर जो लगाएगा बड़ा पंच वही बनेगा मैदान का सरपंच। लेकिन वो कौन होगा? 2 गेंदें हैं, 5 रन। ये मुकाबला कहीं ना कहीं अपनी करवट को पल से पल में बदलता हुआ नजर आ रहा है। इसी वजह से मैं कहता हूँ क्रिकेट इज अ गेम ऑफ अनसर्टनसी, अनिश्चितताओं का खेल है। प्रेडिक्शन यहाँ होती फेल है और गिरगिट से भी तेज रंग बदलने वाला क्रिकेट का खेल है। 2 गेंदे और 5 की जरूरत। डिसाइडिंग बॉल इस ओवर में प्रशांत काटकर की डिसाइडिंग बॉल है, बैकफुट से गई है, टैपिंग क्रिकेट दिखाया, रोका जरूर था, सिंगल पूरा किया, दूसरा रन और 2 रन यहां से पूरे किए जाएंगे। क्या कमाल की मैच हो रही है, फोकट में पैसा वसूल मैच हो रही है। एक गेंद 3 रनों की जरूरत जो मैदान के अंदर नजर आएगी। कंपल्सरी चेसिंग इस टूर्नामेंट का नियम है, यानी एक गेंद 3 रन कंपल्सरी चेस करनी पड़ेंगी। क्या तन्मय 11 अम्बापाड़ा या चैलेंजर पारगांव, क्या रोहित पाटिल या प्रशांत काटकर, क्या रन बचेंगे या रन बनेंगे? कौन मारेगा बाजी, कौन बनेगा बाजीगर, कौन जाएगा सेमीफाइनल में और किसका सपना टूटेगा यहां से जीत का, ये देखेंगे हम। कौन खड़ा होगा और किसका नाम बड़ा होगा ये तो पता चलेगा। एक गेंद है, 3 रन है, कौन बनाएगा रन 3, कौन बनाएगा किसकी बीन, किसकी होगी रात रंगीन। एक गेंद 3 किनारा लगा, अच्छा रोका, सिंगल पूरा किया। दूसरे रन की यहाँ से कोशिश होती हुई जरूर नजर आएगी और दूसरे की कोशिश में रन आउट। तन्मय 11 आंबापाडा आमचं नाव आहे आंबापाडा आणि आम्हीच करणार मैदानाच्या आतमध्ये राडा आणि लावा आता पाटलांचा बैलगाडा, क्योंकि ये आंबापाडा ने जीता मैच। ये कमाल का मुकाबला हुआ और ये तन्मय 11 आंबापाडा को कमाल की जीत मिल चुकी है। क्या कमाल का मुकाबला था।